एनसीसी कैडेट्स हैं, जो इस विद्या मंदिर में सरस्वती जी के पुजारी हैं, उनका आह्वान करता हूं कि आप सच्चे मन से इस कार्य में लगे। हमारे संविधान के निर्माताओं में से भीमराव अंबेडकर को भी नमन करता हूं। संविधान के बारे में विस्तृत रूप से आदरणीय जिला प्रचारक जी ने आपको विस्तृत बताया। मैं उनका आदर करता हूं और स्वागत करता हूं कि हमारे विद्यार्थियों के बीच उन्होंने आपके मतलब की चीज बताई। जो कुछ उन्होंने बताया है वो समाज की आवश्यकता है। और हमारे सामने बैठे साथी प्राध्यापक लोग हैं, एनसीसी कैडेट को हिंदी में छात्र सैनिक भी कहते हैं। उस सैनिक बनने के रास्ते में आप अग्रसर हैं, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि जहां भी बैठे, जितनी देर बैठे, ध्यानपूर्वक बातों को सुने। कुछ न कुछ आपके मतलब की चीज जरूर मिलेगी। एक सफल छात्र, एक सफल प्रतियोगी और असफल प्रतियोगी में यही अंतर होता है कि जो अपनी कक्षाओं में अपने से बड़े द्वारा बताई हुई बातों को ध्यान से सुनता है, समझने की कोशिश करता है और जो उसमें वर्ण के योग्य होता है उसको धारण भी करता है, उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। तो ये बात आप ध्यान रखिए। आप किताब पढ़ रहे हो, आप कक्षा में पढ़ रहे हो या रास्ते में चलते हुए आप देखेंगे, जब एक विद्यार्थी को कहते क्यूरियस को क्या कहेंगे, उत्सुक होना चाहिए चीजों को जानने का। आप रास्ते में चलते हुए पशु पक्षियों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप चींटी किस तरह से अपना लगातार प्रयत्न करके किसी भारी पदार्थ को छत पे लेकर चढ़ जाती है, तो निरंतर प्रयत्नशीलता की आप कहीं से भी सीख सकते हैं। आपको वो हुनर होना चाहिए कि आप कहां से ज्ञान अर्जन क्या कर पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी प्रचारक जी ने जो बातें बताई हैं आपके ध्यान में होगी। उसको जरूर आप सोचेंगे कि आपके दायित्व क्या है। मैं यहाँ थोड़ी देर 10 मिनट आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ। आपको ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि जो शायद आज तमाम जो न्यूज चैनल है उनके डोमेन में नहीं है, लेकिन भविष्य कितना खतरनाक है और आपको अपना देश बचाने के लिए कितना जागरूक, ये बच्चे बैठो, कितना जागरूक रहना है, इसकी आवश्यकता है। ज्यादातर लोगों के कुछ मैं रीडिंग रूम में जाता हूं, देखते हैं बच्चे अखबार नहीं पढ़ते, मोबाइल पे बात करते हैं, मोबाइल पे चीजें देखते हैं। आपको ज्ञान कहीं से भी चाहिए। तो एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि एक भयंकर संकट जो भारत ही नहीं दुनिया पर पड़ने वाला है। हमारी बात ध्यान से सुन सके तो सुनिएगा, बीच में बातचीत मत करिएगा। आपने शायद सुना हो, न सुना होगा तो जाके ढूंढिएगा, गूगल पर ढूंढिएगा। एक शब्द आता है, आदरणीय प्रचारक जी, डीप स्टेट। उसका हिंदी अनुवाद दिया गया है गहरा साम्राज्य। सारी दुनिया की व्यवस्था बदलने का एक षड्यंत्र चल रहा है। ये भारत ही नहीं, दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं उनको तोड़ने का, उनको बदलने का एक भयंकर षड्यंत्र चल रहा है पूरे विश्व स्तर पर, और उसकी निगाह भारत पर भी है। और उस संगठन का नाम दिया है लोगों ने डीप स्टेट। डीप स्टेट के साथ साथ आप जाकर के नेट पे भी ढूंढिएगा, एक डार्क वेब या डार्क नेट भी आपको मिलेगा। आप अपने मोबाइल में जो जितना डाटा इस्तेमाल करते हैं वो समस्त इस्तेमाल किए जाने वाले डाटा का मुश्किल से 10-11%, 90% इसका इस्तेमाल दुनिया को तोड़ने और बर्बाद करने में किया जा रहा है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अपने समाज के सबसे पढ़े लिखे लोगों में, अपने गांव में आपसे लोग उम्मीद करते होंगे कि ये योग्य है, ज्यादा चीजें जानते होंगे। तो आपको जानने के लिए कुछ आवश्यक बातें मैं बताना चाहता हूं। ये जो संकट है भारत पर भी है और दुनिया की जो सुपर पावर है अमेरिका, उसके ऊपर भी है।
वहां के भी लोकतंत्र को तोड़ने, उस देश को बर्बाद करने के लिए भी डीप स्टेट काम कर रहा है। और इस डीप स्टेट के 3 मोहरे हैं, या जान लीजिए, आप पढ़ेंगे तो आगे समझ में आएगा। जिसका जो थिंक टैंक है, एक नाम सुना होगा आपने, बराक हुसैन ओबामा का, सुना है? और भाई गलती से अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया, उसके लोग, अमेरिका के लोग पश्चाताप कर रहे हैं। इसका असली नाम था बरकत हुसैन ओबामा। अमेरिका में चुनाव लड़ने के लिए इसने षड्यंत्र करके गले में क्रॉस पहना, जेब में हनुमान जी की फोटो रखी और अपना स्वरूप बदल लिया। ये उस डीप स्टेट का थिंक टैंक है। डीप स्टेट के का फाइनेंसर है सबसे बड़ा जॉर्ज सोरोस। इसका नाम सुना है? नहीं सुना? लिख लीजिए, जाके ढूंढिएगा। इसका सबसे बड़ा फाइनेंसर है जॉर्ज सोरोस, और इसको दुनिया भर में फैलाने वाला है शी जिनपिंग। नाम सुना है? और है ये चाइना का राष्ट्रपति। इन 3 लोगों ने मिलकर के सारी दुनिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का एक षड्यंत्र चला। तीनों नाम सुन लिया आपने? इन तीनों नामों के अतिरिक्त और बहुत सारे लोग हैं जो इनसे पैसा लेकर के आपको तोड़ने के काम में लगे हुए हैं। इसमें तमाम सारे न्यूज चैनल हैं, तमाम सारे पत्रकार हैं, तमाम सारे राजनीतिक दल हैं, तमाम सारे राजनीतिक दल के नेता भी। आपने जनरल बिपिन रावत का नाम सुना होगा, और थे पहले सेना थे, बाद में इनको तीनों सेनाओं का सीडीएस बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, राजनीतिक को बताया करते थे कि भारत को के 2 दुश्मन हैं, एक चीन दूसरा पाकिस्तान। उन्होंने कहा नहीं, भारत के 3 दुश्मन हैं, एक चीन, एक पाकिस्तान और एक भारत के अंदर है। और उसके करीब महीना 15 दिन के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश में वो नहीं रहे। ठीक यही सब 2 दिन पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और हुए हैं ट्रंप ने बोला, 3 दिन पहले बोला है, अमेरिका को रूस से खतरा नहीं है, अमेरिका को और किसी देश से खतरा नहीं है, अमेरिका को अपने देश के भीतर से खतरा है। और सबसे बड़ा खतरा उन्होंने बिना नाम लिए संकेत किया बरकत हुसैन ओबामा का और जो बाइडेन का, जॉर्ज सोरोस का, कि सारे दुश्मन अमेरिका के भीतर छिपे हैं। यही हालत भारत में है। जब बाहर से आक्रमण करके किसी विशाल देश को, शक्तिशाली देश को आप नहीं तोड़ सकते, तो उसको अंदर बारूद लगाया जाता है। भारत में बारूद कहां लगा? मणिपुर में लगा। मणिपुर में बर्मा से, चीन से, तमाम जगह से ईसाई मिशनरी भेज करके आतंक फैलाया जा रहा है। एक कुकी नाम आपने सुना होगा, ज्यादातर क्रिश्चियन है जो म्यांमार से भाग के आए, बांग्लादेश से भाग के आए, चीन से आए। मणिपुर में अफीम की खेती करते हैं, नशे का कारोबार करते हैं, चाइना से नशा मंगा के हिंदुस्तान में प्रेषित करते हैं कि यहाँ की युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाए। आप सब वाकिफ होंगे कि हिंदुस्तान के जिले जिले में जो नशा बिक रहा है युवाओं को बर्बाद करने का, ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत आता है। पंजाब के ऊपर एक फिल्म बनी थी, उड़ता पंजाब, मैं तो पिक्चर नहीं देखता, पिछले 40 साल से नहीं देखा, समीक्षा सुनता है। तो आपने सुना है क्या क्या दिखाया गया था इसमें? कि पूरे पंजाब को नशे में झोंक दिया गया है। वो नशा आता है कनाडा से, खालिस्तानियों के द्वारा। भारत के नॉर्थ ईस्ट में और जो पूरा ईस्टर्न किनारा है, यहाँ पर नक्सलवाद घुसेड़ दिया गया है। तो इस डीप स्टेट के जो टूल है उसमें एक नक्सली है, एक वामपंथी कम्युनिस्ट है, एक झूठे फेक नैरेटिव फैलाने वाले पत्रकार है, कुछ अर्बन नक्सल है और कुछ राजनीतिक दल है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता इसलिए है कि ये विश्व का संकट है, दुनिया के लोग परेशान हो उठे हैं। एक घटना और बताता हूं, थोड़ा ध्यान
से पढ़िएगा, लाइब्रेरी में जाइएगा, आपको अखबार भी मिलेंगे, किताबें भी मिलेंगी, और जो प्रतियोगिता वाली किताबें उसमें भी आपको मिलेगा। एक बड़ा खतरा है, अमेरिका में एक नए राष्ट्रपति का चयन हो गया है। वो राष्ट्रपति भी एक राष्ट्रभक्त राष्ट्रपति है और वो निशाने पर है डीप स्टेट के। एक बार गोली मारी गई, उसके कान से गोली निकल गई, मारने की कोशिश हुई। भारत में भी कोशिश लगातार जारी है, दोबारा उसके फार्म हाउस में गोली चलाने की घटना की गई, क्योंकि वहां 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे और उन्होंने घोषित किया है कि हमारा पहला कार्यक्रम होगा कि अमेरिका भर से ऐसे डीप स्टेट के जो टूल्स हैं उनको नेस्तनाबूद करना। भारत, इजराइल और रूस के साथ मिलकर के सारी दुनिया से डीप स्टेट को नेस्तनाबूद करना हमारा पहला दायित्व है। उससे घबरा करके इस डीप स्टेट ने सोचा है कि 20 जनवरी आने के पहले इस सारी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया जाए। मैं आपका ध्यान चाहता हूं कि अखबारों में पढ़िएगा तो आप सब चीज कंफर्म कर लेंगे। और उसके लिए ये किया गया, आप सभी सब जानते होंगे, रूस, ये बात मैं संविधान दिवस पर इसलिए कह रहा हूं कि जो संविधान का हमारे भारत पर खतरा है वो खतरा बहुत गहरा, हल्का फुल्का नहीं है। आपको उससे अलर्ट, सावधान रहने की जरूरत है। तो कोशिश ये की गई कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को इतना उत्साह दिया जाए कि रूस परमाणु हमला कर दे, और रूस जब परमाणु हमला करेगा तो अमेरिका भी परमाणु हमला कर देगा, और जब दुनिया विश्व युद्ध में गिर जाएगी तो जो बाइडेन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे कि इमरजेंसी लागू हो गई, हम अभी बैठे रहेंगे, युद्ध खत्म होगा, ट्रंप अपने घर बैठे रह जाएंगे। उस बीच में जाने क्या क्या होगा। भारत को भी जगह जगह से तोड़ने की कोशिशें होगी। तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आप सबको जानते हो, कंपटीशन करने वाले जो जाते हैं लोग कोचिंग में, वो सब पढ़ते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप भी जानें कि ये खतरा कितना गहरा, कितना विशाल है। तो आपको किसी भी तरह से एकजुट रहना है। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी जातीय मन लोगों ने ढूंढ रखा है डीप स्टेट ने, कि जातियों को लड़ा दो, अगले पिछड़ों को लड़ा दो, छुआछूत के नाम पर एससी और बाकी जातियों को लड़ा दो। तो इस तरह से कमजोर आपको भीतर से किया जाएगा। जो चिंता ट्रंप व्यक्त कर रहे हैं वही चिंता हमारे प्रधानमंत्री व्यक्त कर रहे हैं कि हमको संगठित रहना है, हम तभी सेफ रहें। ये छोटी मोटी बात नहीं। आप अपने बीच में, आप तो छात्र सैनिक हैं, सेना की यूनिट में मुझे रहने का मौका मिला है, आपको भी तमाम ऐसे आर्मी अटैचमेंट कैंप गए होंगे। क्या वहां पता चलता है कौन किस जाति का है, कौन किस प्रांत का है, कौन किस भाषा का है? सेना की बोली एक जैसी है, जिसमें पंजाबी शब्द भी है, केरल के भी शब्द है, नॉर्थ ईस्ट के भी शब्द है, और सब एक भाषा समझते हैं। तो आपका बेहतर सबसे बड़ा दायित्व, आदरणीय प्रचारक जी ने आपको बार बार संकेत किया, मैं और स्पष्ट कहता हूं कि आपको अपने बीच में ऐसी चीजों को, आपस में तोड़ने वाली चीजों से दूर रहना है, और ये संदेश अपने गांव और समाज में भी देना है। ये बहुत बड़ा दायित्व आपके कंधों पर है, वरना इतिहास माफ नहीं करेगा। अगर देश को तोड़ने वाली ताकतें सफल हुई, भाषा के नाम पे दक्षिण भारत को, अभी सनातन धर्म को दक्षिण में कहने वाले ऐसे भी नेता है कि ये कुष्ठ है, रोग है, ये कोरोना से भी भयंकर है, इसको खत्म कर देना चाहिए। बात रह के बात उछलती है कि भाषा हिंदी थोपी जा रही है। हिंदी को थोपने की आवश्यकता नहीं थी, अपने आप फैल गए। आज पूरे मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्रीज में हिंदी ज्यादा बोली जाती है। हिंदी बोल करके पूरे यूरोप में अपना काम आप चला सकते हैं। तो इसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चाहे भाषा के नाम पर हो, जातियों के नाम पर हो, क्षेत्र के नाम पर हो, कि नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान से अलग है, इस तरह से तोड़ने की साजिश चलेगी। आप सबका दायित्व है कि इससे सावधान रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए आपका दायित्व है कि वास्तविक संकट को आप समझें। इतना ही मेरा उद्देश्य था। और जैसे आपने बताया कि एक गिलहरी की तरह से छोटा मोटा कार्य जो हम कर सके, आपका कार्य छोटा नहीं, आपका कार्य हमेशा गिना जाएगा। आप समाज को जोड़ने में अगर सफल हुए तो आपका पीढ़ियां, और ये थोड़े दिन का समय, साल 2 साल बाद सारी दुनिया लग करके इस संकट को खत्म, लोग जागरूक हो गए,
सारे सर्वे बता रहे थे कि ट्रंप हार जाएगा, लेकिन उन लोगों ने ऐतिहासिक विजय की। वहां की जनता ने समझा, हल्ला गुल्ला नहीं किया, नारा नहीं लगाया, जुलूस नहीं निकाला, लेकिन एक तरफा डीप स्टेट के खिलाफ अपना जनादेश दिया। एक गोपनीय बैठक, मैं चूंकि मुझे क्यूरियोसिटी रहती, मैं ढूंढता रहता हूं, एक गोपनीय बैठक, ऑनलाइन बैठक ट्रंप, पुतिन, इजराइल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच हुई। ये जो संकट काल है, जब तक ट्रंप गद्दी पर नहीं बैठते हैं, तब तक हिंदुस्तान को तोड़ने को, इजराइल को तोड़ने को, रूस पर परमाणु हमला करने का ये षड्यंत्र चलाया जा रहा है, ताकि सारी दुनिया आतंक में ढक जाए और ये डीप स्टेट दुनिया पे शासन करे। डीप स्टेट का एजेंडा क्या है? उसका एजेंडा है कि ये दिखाने के लिए चुनाव तानाशाही होता है, लेकिन अंदर से सारे विश्व पर हम राज करें। एक अपराधी संगठन जिसमें इस्लामिस्ट एक्टिविस्ट, नक्सल, कम्युनिस्ट, अर्बन नक्सल ये सब शामिल है, कुछ उद्योगपति शामिल है, चीन का राष्ट्रपति शामिल है। हम अंदर अंदर सारी दुनिया को खोखला कर दे, सबकी मुद्राएं बर्बाद कर दे, जो फेक करेंसी, बिटकॉइन ये सब चलती है, इससे सारी दुनिया चलाए, सबके बैंक फेल कर दे। तो इससे सावधान रहकर के, चूंकि आप पढ़े लिखे, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हाँ, हमें लगता है कि आपने बात ध्यान से सुनी होगी। इन चीजों को और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको सब पता चलेगा। ठीक है, मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं।